तो हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, नसों में सूजन रहती है, नसों में कमज़ोरी बता दी है, नसों में ब्लॉकेज है, या और भी थोड़ा सा भी चलते हो तो दर्द होने लगता है, चलना फिरना तो बिल्कुल बंद हो चुका है आपका। और हाथों में झंझनाहट रहती है, सुइयां चुभने जैसा आपको फील होता है। तो आज का वीडियो अंत तक देखना क्योंकि आपके काम का ये होने वाला है। तो हेलो नमस्ते, मैं हूँ आशी और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल आशी टिप्स पे। तो आखिर नसों में प्रॉब्लम, नसों में ब्लॉकेज, नसों में कमजोरी, हाथ पैरों में दर्द, हाथ पैरों में झंझनाहट, ये होता ही क्यों है? तो इसका रीजन सबसे पहले हम जानेंगे, क्योंकि किसी भी चीज का इलाज करने के लिए हमें सबसे पहले उसकी जड़ तक पहुंचना होगा। अगर हम उस जड़ को ही ठीक कर दें तो प्रॉब्लम शुरू होगी ही नहीं। आखिर ये प्रॉब्लम होना शुरू क्यों हुई? पहले तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। बहुत ज़्यादा उम्र के लोग तो मैं अपने आसपास मैंने चलते हुए देखे हैं और बिना किसी प्रॉब्लम के वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते थे। ऐसा क्यों? एक्चुअली में भगवान ने हमें जिस तरह से बनाया, हमें जिस काम के लिए बनाया, हम उसका इस्तेमाल, हमारे उस शरीर का इस्तेमाल उस तरह से कर ही नहीं रहे हैं। अगर आप आपके पूरे एक दिन की दिनचर्या को उठाकर देखें तो आखिर आप क्या देखते हैं? आप बेड पर सोते हैं, ठीक है, सुबह उठे, फ्रेश होने गए, टॉयलेट की सीट पे जाके बैठ गए, खड़े खड़े आप नहाते हैं, उसके बाद आपने बैठकर नाश्ता किया तो किया, या फिर चलते चलते ही गाड़ी में नाश्ता लिया और आपने बैठे बैठे ही उसे खा लिया। फटाफट से ऑफिस के लिए निकले, गाड़ी में बाइक पे बैठ गए ऑफिस पहुंच गए। ऑफिस में क्या करना है? आपको बैठ के ही तो काम करना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा बैठकर लंच वगैरह किया, उसके बाद आप फ्री हुए, गाड़ी निकाली, गाड़ी में बैठकर ही आप घर पर आ गए। उसके बाद आपने खाना खाया, बैठकर खाया। फोन चलाते हैं, बैठकर ही चलाते हैं। फिर क्या किया? सारे कामों से फ्री हुए और आप बेड पर लेट गए। लेटे लेटे फोन चलाते चलाते कब आंख लग गई आपको पता ही नहीं चला। तो जब आप आपके एक दिन की दिनचर्या को देखते हैं तो आपने क्या देखा कि आपने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें आपकी पूरी बॉडी के पार्ट्स ने एक साथ कोई मूवमेंट की हो। तो जाहिर सी बात है, जब आप आपके शरीर को, आपके बॉडी के पार्ट्स को, अंगों को जब मूवमेंट ही नहीं करा रहे हैं तो इसमें आखिर ब्लड सर्कुलेशन होगा कैसे? अगर हमारी बॉडी में ठीक से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, खून जहां पर ठीक से नहीं पहुंचेगा, बस उस पार्ट में दर्द होने लग जाएगा, सूनापन रहने लग जाएगा, नसों में ब्लॉकेज आ जाएगी और फिर धीरे धीरे जब खून ठीक से नहीं पहुंचेगा तो नसों में कमजोरी भी आ जाएगी। हमारा खाना पीना ठीक नहीं है, हम घर का खाना खाते नहीं हैं, घर में भी जो लाते हैं वो पैकेट फूड लाते हैं और वही खा लेते हैं, बाहर का ऑयली फूड खाते हैं जिसकी वजह से, और मैदे की चीज़ें खाते हैं जो तो पता नहीं कब बनी हुई होती है और हम उसे आज खा रहे हैं तो वो कितना ज़्यादा सड़ा हुआ हम खा रहे हैं, तो नसों में तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी कि इस चीज़ से हमारे हार्ट में प्रॉब्लम हुई तो हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटी हो गई, बीपी बढ़ता है, शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो शुगर हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। उसके अलावा कई लोग तो डिप्रेशन में भी चल जाते हैं, एंजाइटी होने लग जाती है, वो खुश नहीं रहते हैं, उनका मन कभी खुश नहीं रहता है। तो ये आखिर प्रॉब्लम होती क्यों है? इसका रीजन है आपका एक्टिव ना होना, आपके बॉडी के पार्ट्स का एक्टिव ना रहना। एक छोटा सा किस्सा, मेरी मम्मी ने बहुत टाइम पहले उन्होंने क्या किया कि चलना फिरना, पहले उनका ठीक था लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब उन्होंने चलना फिरना बंद कर दिया। वो घर में ही रहने लगी, कोई छोटा मोटा काम होता वो गाड़ी से जाती, गाड़ी से ही आ जाती, पैरों की मूवमेंट कम हो गई। तो उनके थोड़े दिन बाद में क्या हुआ? पैरों में दर्द हो गया, फिर उनका चलना फिरना और बंद हो गया। मैंने सिर्फ एक चीज की, उनको कहा 1 घंटे की आप वॉक करने लग जाओ, चाहे कितना भी दर्द हो। तो उन्होंने फिर क्या किया? वॉक करना शुरू कर दिया। मात्र 15 से 20 दिनों में जब वो लगातार 1 घंटे के लिए चलती रही, आराम से चलती रही, धीरे धीरे, भागने की जरूरत नहीं है, बस वो धीरे धीरे चलती रही, तो उनका पैरों का दर्द भी ठीक हो गया। तो आ गया आपके सामने सॉल्यूशन। आपको क्या करना है? अपनी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए सिर्फ 1 घंटे का वक्त निकालना है और आपको उस 1 घंटे में सिर्फ चलना है। आपको हल्का फुल्का, धीरे धीरे, जैसा हो सके वैसा बस चलना है। बीच में थक जाते हो, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, पानी पियो और फिर से चलना शुरू कर दो। पूरे दिन में जो काम करते हो वो खुद से करो, चल कर करो। और ऐसा नहीं करो, जब भी कोई अगर लिफ्ट ऑप्शन में आ रही है तो सीढ़ियों का इस्तेमाल करो, लेकिन चलना बंद मत करो। जो भी इंसान चलता है, कोई भी चीज के लिए चलकर काम करता है, वो इंसान लंबे टाइम तक बीमार नहीं रहता है, उसकी उम्र बढ़ती है, उसका बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है, उसके हाथ पैरों में दर्द नहीं होता है। तो चलना बहुत जरूरी है। चलो अब दूसरी चीज की तरफ बढ़ते हैं।
दूसरी चीज़ आप क्या करोगे कि आप करोगे कपालभाति। बाबा रामदेव ने कपालभाति ऑलरेडी फेमस कर रखा है और साथ ही साथ इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा है। तो कपालभाति के मैंने भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप वो भी देख सकते हो। दूसरी चीज़ है आपको कपालभाति करनी है। कपालभाति अगर आप 5 से 10 मिनट के लिए कर लेते हो तो ये आपके शरीर में आपके बॉडी में इतना ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट कर देता है कि आपके पूरे शरीर के पार्ट्स में ब्लड जाने लगेगा तो ये प्रॉब्लम तो होगी ही नहीं। तो कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए क्या करोगे, कपालभाति। 2 से 3 मिनट के लिए क्या करोगे, अनुलोम विलोम, जिससे कि आपका माइंड सही रहेगा, आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी। तीसरी चीज़ आपको करनी है एक चाय को तैयार, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। ये चाय है जिंजर टी। अब ये जो अदरक है ये क्या करती है, किस तरह से आपके शरीर में फ़ायदा करती है। अदरक हमारे शरीर के अंदर की जो भी टूट फूट होती है उसकी मरम्मत करती है, शरीर को अंदर से हील करती है, अंदर से कमज़ोरी को दूर करती है, अंदर से शरीर को रिपेयर करने का काम करती है। तो ये चाय आखिर बनानी किस तरह से, आपको क्या करना है, सिर्फ 2 कप पानी लेना है एक बर्तन में, 1 चम्मच जितना अदरक को किस लेना है। उसके बाद इस 1 चम्मच अदरक को आपको उस पानी में डाल देना है। चाहो तो एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का भी इसमें डाल दो, आपके दिल के लिए भी अच्छा है दालचीनी और आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी फास्ट कर देता है। और जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनका वजन भी कम हो जाएगा इस चाय से। तो इसको अच्छे से उबालो इसको अच्छे से, और फिर इसको 1 कप हो जाए तो फिर 1 कप में छान लो। अगर शुगर है तो शहद मत डालना, शुगर नहीं है तो शहद भी डाल लो। अगर चाहो तो मीठा करने के लिए इसे अच्छे से मिला लो और फिर इसको सिप सिप करके पी लो। आप देखोगे आपको इस चाय के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आपके पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा, साथ ही साथ आपके अंदर से हीलिंग होगी, आपका शरीर अंदर से रिपेयर होगा, जिससे आपके जो ये नसों में प्रॉब्लम, दर्द वगैरह की प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को याद रखकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।